हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैं सीरी। आज हम इस वीडियो में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 69,000 भर्ती शीघ्र ही पूरी होने वाली है और मुझे लगता है कि सरकार लगभग सितंबर से अक्टूबर तक आपका आगे आने वाली नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर देगी और मे बी नवंबर के अंत में या दिसंबर में आपकी परीक्षा हो सकती है। तो आप अभी से तैयारी करते रहिए। फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सिलेबस क्या रहेगा आपकी सुपर टेट का। तो यहाँ पर देखिए, विषय वस्तु के बारे में बात करें तो कौन कौन से विषय आपके पूछे जाएंगे। तो यह है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, कक्षा 12 के स्तर तक के। लेकिन आपको करना क्या है, 6 to 10 तक के स्तर तक का पढ़ना है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कक्षा 12 के स्तर तक का तो क्वेश्चन आए नहीं थे। हाँ, हालांकि साइंस में कुछ एक दो क्वेश्चन थे जो क्लास 11 12 लेवल तक के आ गए थे, लेकिन आप एक दो क्वेश्चन के चक्कर में क्यों आप अपना 12 तक का मतलब पढ़ने में लगे हुए हो, और ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती। बस आप जो बेसिक कंपटीशन की तैयारी करते हो ना, बस आप उतनी ही करिए, उतना ही इसके लिए एनफ है। मेरे हिसाब से तो जो 6 to 10 तक की बुक है, जो सरकारी वाली यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो जारी की जाती है, उनको आप पढ़ लीजिए। फिलहाल मैं इस चैनल के माध्यम से भी आपको गाइड करता रहूंगा, और जो भी जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आएगी मैं आपको वो उसमें हेल्प करता रहूंगा। सारे वीडियो जितने भी टॉपिक हैं इसमें देखो, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, जितने भी विषय इसमें दिए गए हैं सिलेबस में, सभी विषय से संबंधित मैं सारे टॉपिक्स इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सेकंड क्या है, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। जो भी आपने आप डीएलएड पाठ्यक्रम में पढ़ा है वो भी आपसे इसमें पूछा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखो क्या क्या आपसे यहाँ पूछा जाएगा। देखो, विषय में हम देखें तो विषय में पहला जो विषय है वो है हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। ये तीनों को कंबाइन करके 40 नंबर का आपसे पूछा जाता है। और इसमें आता क्या है, इसमें व्याकरण आती है। हिंदी की व्याकरण हो, चाहे संस्कृत की हो, और चाहे फिर आपकी अंग्रेजी की हो। व्याकरण के अलावा अपठित गद्यांश या पद्यांश भी आपसे पूछा जाता है। जो भी आपका बेसिक सिलेबस होता है, जो आपने यूपी टेट में तैयार किया था, बस वही आपको इसमें पढ़ देना है। बस ये है कि यूपी टेट में आपके पास चॉइस थी, इसमें आपके पास चॉइस नहीं रहेगी। आपको तीनों लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगी इस पेपर में, ठीक है। इसके अलावा देखो, विज्ञान कितने नंबर की आ रही है, 10 नंबर की विज्ञान आ रही है। तो विज्ञान में आपको 6, 7, 8 की जो बुक है आपकी सरकारी वाली, उन सभी बुक्स को उठा करके एक बार उन सभी बुक की रीडिंग जरूर लेनी, क्योंकि ये सारे टॉपिक उन्हीं बुक से डायरेक्टली उठाकर यहाँ पे डाल दिए गए हैं। बाकी मैं अपने चैनल पे विज्ञान की सीरीज लेकर आऊंगा। फिलहाल तो मैं जो अभी चला रहा हूँ उसको चलने दीजिए, जब वो खत्म हो जाएगी ना तब मैं विज्ञान की सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो, गणित है। गणित कितने नंबर की है, 20 नंबर की। तो इसका मतलब यह गणित भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो गणित में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। देखो, गणित में जैसे इसमें अंक की क्षमता है, गणितीय संक्रियाएं हैं, दशमलव है, और भिन्न है, ब्याज है, प्रतिशत है, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल मैंने इसमें अनुपात आपको पढ़ा दिया। अनुपात आप मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो अनुपात में इसमें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बाकी जो भी प्रतिशत है, भिन्न है, ब्याज, लाभ हानि, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। इसके अलावा देखो, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण सामाजिक अध्ययन में क्या क्या आने वाला है, पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जो भी आप पढ़ते हो। और आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में जो भी पढ़ा, देखो ये हिस्ट्री का भी है यहाँ पे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, ये पॉलिटी का आ गया। तो इस तरीके से जो भी सारी चीजें हैं ये मोस्टली आपकी पढ़ी हुई हैं। और मैंने भी अभी ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैंने आपको पृथ्वी की गतियां के बारे में पढ़ाया है। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा अक्षांश, देशांतर, फिर मैं आऊंगा पृथ्वी की संरचना के बारे में। तो इस सब चीजों को मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जो जीके आने वाली है आपकी 10 नंबर की आएगी। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा सिलेबस केवल 10 नंबर का इन्होंने दिया है यहाँ पे। फिलहाल जो भी है आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब यहाँ पे देखो, अगला है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल में आपने जो भी आपने डीएलएड में पढ़ा है, ठीक है। शिक्षण अध्ययन के सिद्धांत है, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये सब आपने पढ़ा हुआ है आपने डीएलएड में। 10 नंबर का आएगा, बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार रीडिंग लगानी है इसकी। इसके बाद देखो, बाल मनोविज्ञान भी आपने पढ़ा, 10 नंबर का आएगा। बाल मनोविज्ञान में व्यक्ति भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये आपने जब यूपीटेट दिया होगा तब भी आपने पढ़ा होगा, तो इन दो चीजों को तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये चीजें तो आप अगर आप 1 महीने पहले भी उठा लोगे तब भी आप उसको पढ़ लोगे। फिलहाल अब हम आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है सामान्य ज्ञान समसामयिक घटना, मतलब इसमें आपको बेसिकली करंट अफेयर के बारे में पूछेगा। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में आपको करना क्या है, आज से ही लग जाइए। रोज 10 से 12 जो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर होती है, उसको आप क्या करो, रोज कॉपी पे नोट करिए। और आपका पेपर कब होगा, मैंने बताया नवंबर के लास्ट में दिसंबर तक। तब तक आपकी लगभग 6 से 7 महीने की करंट अफेयर तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो करंट अफेयर की टेंशन आपकी इस तरीके से यहां से दूर हो जाएगी, क्योंकि यहां से देखो 30 नंबर तक का 30 नंबर का पेपर आएगा, समझ रहे हो, 30 नंबर बहुत होते हैं। तो यहां से आपको करना क्या है, यूपी से संबंधित करंट अफेयर्स और जो भी अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, इन सभी चीजों को आपको डेली नोट करना है। और डेली नोट करने के अलावा आपको वीकली इसको रिवाइज भी करना है। ठीक है, आप वीकली बना लीजिए, जैसे आपने मंडे टू सैटरडे नोट किया, संडे को आपको संडे वाली भी लिख करके आपको पूरी रिवाइज करनी है। ठीक है, बाकी इसमें अलावा भारतीय संस्कृति और कला भी आती है। भारतीय संस्कृति कला आप जो क्या करोगे, इसके लिए आपकी जो बुक है 6, 7, 8 में कुछ टॉपिक्स हैं भारतीय संस्कृति और कला से, वो आप उस बुक से पढ़ लोगे। इसके अलावा मैं भी आप जो अगर आप कहोगे तो इस पे वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा देखो रीजनिंग है, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे, एनालॉजी है, असर्शन एंड रीजन है, जैसे कथन और कार्रवाई वगैरह होते हैं, या कथन कारण जो होते हैं, बाइनरी लॉजिक है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है, क्लॉक, कैलेंडर्स है। कैलेंडर्स मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं, आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लॉक्स में पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा डाइस वाला एक टॉपिक होता है, डाइस भी मैं पढ़ा चुका हूं, आप मेरी रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैं इसमें पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका आता है सूचना और तकनीकी। सूचना और तकनीकी में बेसिकली आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछा जाएगा। कंप्यूटर का आपकी शिक्षा में किस तरीके से उपयोग है, आप अपने शिक्षण कार्य के लिए कंप्यूटर का कैसे उपयोग करोगे, तो उसमें उसके बारे में भी आपको पूछा जाता है। जैसे शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी कंप्यूटर का प्रयोग, इंटरनेट क्या होता है, स्मार्टफोन, जो बहुत बेसिक चीजें आती है। 5 नंबर का आता है बहुत, जैसे मतलब जैसे लैन की फुल फॉर्म पूछ ली, www की फुल फॉर्म पूछ ली, तो इस तरीके से बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, इसके नोट्स में आपको दे दूंगा। मेरा एक फेसबुक पेज है मेक मैं सीजी के नाम से, जिसकी मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको। ठीक है, तो उसको जाके आप फॉलो कर लेना। ठीक है, इसके अलावा देखिए जीवन कौशल अभिवृत्ति भी, इसमें देखो आपसे क्या पूछा जाएगा, व्याकरण, आचरण, व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता, मतलब इसमें कि शिक्षक अपने बच्चों को किस तरीके से मार्गदर्शित कर सकता है, परामर्शदाता बन सकता है, किस तरीके से बच्चों का नेतृत्वकर्ता बनेगा, शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में इसमें बताया गया। तो इसके भी नोट्स मैं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सारे नोट्स में अपलोड करूंगा, एक एक चीज के नोट्स में आपको दूंगा। ठीक है, उसके माध्यम से, अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, बस आपको लाइक करना है, उस पेज को जाकर शेयर करना है। अब आप यहां पर देखिए, आगे मैं बात करूं तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 150 हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। बाकी सब चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं। यहाँ पर 2.5 घंटे का समय है, पूर्णांक 150 का, प्रश्न का प्रकार बहुविकल्पी है, प्रश्नों की संख्या 150 है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप प्राथमिक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी प्राथमिक भर्ती परीक्षा से संबंधित आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी इसकी कर रहे हैं तो मैं सारे वीडियोस एक एक करके सीरीज
एक सीरीज के फॉर्म में अपने चैनल पे डालता रहूंगा। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बिलीव रखिए मुझ पे, जो भी आप कहोगे मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो मेरी कुछ सीरीज चल रही है, जैसे मैंने अभी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर दी है, ज्योग्राफी की स्टार्ट कर दी है, बाल विकास की भी मैंने स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा रीजनिंग की सीरीज मेरी चल रही है। जब ये सीरीज खत्म हो जाएंगी तो फिर मैं विज्ञान की सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। विज्ञान की, और जो भी आपका हिस्ट्री का पोर्शन और पॉलिटी का पोर्शन बचा हुआ वो सारा मैं इस पर कवर करा दूंगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।